हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th है और क्लास 10th भाई हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर हम लोग का 13 है क्लास 10th का। तो चलिए भाई इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी बुक का उदाहरण करते हैं भाई, उदाहरण 2 करते हैं। चलिए भाई मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि आपको अगर प्रीवियस लेक्चर देखना है तो भाई प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आपको चाहे आप क्या कहते हैं बिहार बोर्ड से है या फिर अन्य बोर्ड से जैसे यूपी झारखंड वगैरह, तो आप लोग का भाई सिलेबस में इस तरह से क्वेश्चन है तो भाई इस वीडियो को आप आसानी से भाई देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 10 था सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स अध्याय 13 हम लोग का। चलिए भाई चलते हैं हम लोग उदाहरण 2 पढ़ते, ध्यान दीजिएगा। तो आपको थोड़ा सा हम बता दें क्या आपको हम प्रीवियस लेक्चर में भाई क्या कहते हैं 3 विधि आपको बताए हैं मीन यानी माध्य निकालने का। पहला बताए थे आपको प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा बताए थे कि भाई कल्पित माध्य विधि जिसको आप एज्यूम मीन मेथड बोलते, तीसरा आपको बताए थे क्या भाई पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, इसी को इंग्लिश बोलते स्टेप डिविएशन मेथड। तो भाई आप अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं एक्सप्लेन करके तो आप प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए उदाहरण 2 क्या करा, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों, देखिए संघीय क्षेत्रों का मतलब है यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। ठीक है, ये भाई सारणी है, यही निम्न मतलब नीचे एक्चुअली हमको लिखना था बट इधर हमको जगह चाहिए क्योंकि और भी कुछ हमको लिखना है इधर, इसलिए इधर लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिए यही सारणी भाई। ठीक है, इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात की, माध्य प्रतिशत आपको भाई ज्ञात करना है। ठीक है, समझे तीनों विधियों से। जो पहला आपको विधि बताइए, क्या बताइए मीन निकालने का पहला विधि था, मेथड था भाई मीन यानी माध्य, जिसको हम लोग बोल सकते क्या बोलते हैं भाई हिंदी में माध्य बोलते हैं। पहला था हम लोग का डायरेक्ट मेथड कि भाई डायरेक्ट मेथड या इसी को आप हिंदी में बोलिएगा तो प्रत्यक्ष विधि बोलते क्या भाई प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। और दूसरा है हम लोग का एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम ठीक है मीन मेथड। ठीक है, मीन मेथड, इसी को आप हिंदी में बोलना चाहे तो बोलेंगे हिंदी में क्या कल्पित माध्य विधि, क्या ही कल्पित माध्य विधि, क्या ही माध्य विधि। ठीक है, अगर भाई नेक्स्ट देखें तो थर्ड ध्यान दीजिएगा होता है स्टेप डिविएशन मेथड, क्या है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, ये होता है इसी को हिंदी में बोल सकते पद या पग विचलन विधि, क्या भाई पद विचलन विधि या पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी है, समझ गए। ये तीनों विधि से आपको ना निकालना है किसका भाई, तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत भाई आपको ज्ञात कीजिए। माध्य प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ये तीनों विधियों से, पहला विधि से, दूसरा विधि से, तीसरा विधि से। समझे कि नहीं समझे? चलिए भाई आसान है, करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको अगर फॉर्मूला पता नहीं तो हम भाई बताते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको भाई सारणी में दे रखा कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा, देखिए यहाँ 15 से 25 यानी 12 या कहते वर्ग अंतराल दे रखा 15 से 25। देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते थे ऐसे 15, 10, 25 करके, बट वैसे ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 15 से 25 आप लोग के बुक में यानी सॉरी नोटबुक में बहुत सारे क्या कहते हैं जगह होंगे ना, तो आप ऐसे करके लिखिएगा 15 से 25, फिर 25 से 35 के लिए कितना 11 है, 15 से 25 के लिए 6 है। राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या इधर दे रखा है इस रो में, इधर इस रो में दे रखा है महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, तो 15 से 25 के लिए 6 है, 25 से 35 के लिए 11 है, 35 से 40 35 के लिए 7 है, तो 45 से लेकर 55 तक कितना 4 है, 55 से लेकर 65 तक है 4, 65 से 75 तक है 2, 75 से 85 तक के लिए है 1। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग भाई ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, ए फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई हो जाएगा। ये हम लोग का क्या होगा भाई, हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग भाई ऐसा ही निकालना कि भाई ऐसा ही हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई हम लोग निकालते हैं ऐसा ही यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं, क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। ऐसा ही को क्या बोलते थे, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ऐसा ही यानी वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी ऐसा ही, क्या है ऐसा ही। ठीक, अगर भाई ऐसा ही निकाले तो कैसे निकालते हैं आप, फार्मूला जानते हैं क्या बताइए, जानते हैं भाई फार्मूला आप लोग बताइए, जानते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए तो जानते हैं फार्मूला। ध्यान दीजिएगा 15 से 25 का वर्ग अंतराल का हम भाई वर्ग चिन्ह निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात आपको वर्ग चिन्ह का क्या कहते हैं निकालने का फार्मूला मेथड क्या भाई निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा बट्टे 2 कर देंगे। ये हम लोग का क्या भाई
हम लोग का जो है ना ये क्या है बताइए, ये जो है हम लोग का क्या करते हैं वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स क्या सॉरी हाँ क्लास क्या बोलेंगे उसको, क्लास मार्क्स ही बोलेंगे ना, क्लास मार्क्स से निकालने का क्या है फॉर्मूला है, वर्ग चिन्ह को क्लास मार्क्स से भी बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। अगर ये 15 से 25 के वर्ग अंतराल के लिए देखें तो 15 जो शुरुआत में है ये निम्न सीमा हो जाएगा 15 प्लस ऊपरी सीमा कितना 25 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 से भाग कर देंगे तो 25 5 30 10 40 40 बटे 2 यानी 2 बार में कट जाएगा, मतलब 20 आएगा, ऊपर में जीरो है तो जीरो तो 20 आए भाई। वर्ग चिन्ह 15 से 25 के लिए वर्ग चिन्ह कितना है 20 आया। फिर इसी तरह से आपको आगे चलते जाना है इस तरह से करके। फिर दूसरा के लिए चले हम लोग 25 से 35 25 क्या निम्न सीमा और 35 जगह ऊपरी सीमा बटे 2 कर देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ लीजिए 35 5 40 40 20 60 60 बटे 2 यानी 2 3 6 आ जाएगा ना 30 आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बोलिए जी समझ रहे। तो भाई आप इस क्या कहते हैं फार्मूला को ना नोडर अपना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला यानी क्या भाई क्लास मार्क्स निकालने का। ठीक है, तो इस तरह से भाई नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको मिटा दे भाई, हम फटाफट करते जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे किस तरह से निकलेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, किसी भी वर्ग अंतराल का ध्यान दिए। तो 35 से पहले देखें दोनों ऐड करेंगे 35 45 ऐड करेंगे बटे 2 कर देंगे 50 50 30 80 बटे 2 यानी 40 आएगा, कितना ही 40 आएगा। तो ऐसे करके देखे भाई ऐसे ही आएगा 50 60 फिर 70 यहाँ पे 80 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब भाई हम लोग को वर्ग चिन्ह यानी ऐसा ही पता है ये एफ आई हो जाएगा। क्या है ये एफ आई हो जाएगा। ठीक है, एफ आई हो जाएगा। बात को समझिए कि नहीं समझिए भाई। अगर हम चाहे अच्छा प्रत्येक विधि का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड क्या कहते हैं, सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे। एक्स डैश यहाँ क्या मीन है माध्य है, तो एक्स डैश बराबर होता है क्या होता है भाई हम लोग का क्या कहते हैं फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एफ आई बट्टे सिग्मा एफ आई। भैया आप अच्छी तरह से जानते होंगे ना ये क्या है बताइए। ये जो है ना हम लोग का डायरेक्ट मेथड कि भाई डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है, मेथड है। समझिए कि नहीं समझिए क्या भाई सूत्र है, समझे आपको डायरेक्ट मेथड से। तो सिग्मा एफ आई बट्टे सिग्मा एफ आई, तो एक्चुअली एफ आई चाहिए तो बट हम लोग भाई एफ आई निकाले नहीं, एफ आई इंटू निकालना पड़ेगा, सॉरी। चलिए भाई हम लोग निकालते हैं क्या एफ आई। तो एफ सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, तो एक्चुअली हम लोग एक काम करते हैं एफ आई इंटू एस आई निकालते फिर सिग्मा एफ आई निकाल देते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ये क्या है फार्मूला डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई हम लोग तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालना, तो बट हम लोग पहले निकालते क्या सिग्मा को छोड़ते अभी एफ आई इंटू एस आई, एफ आई इंटू एस आई। ठीक है, निकालते हैं, समझे आपको एफ आई इंटू एस आई निकालते हैं तो बताइए कितना होगा, बताइए तो गुना कर देंगे एफ आई इंटू एस आई से। देखिए कुछ इस प्रकार का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एफ आई इंटू एस आई, ये एफ आई है, ए वाला जो हो जाएगा सभी क्या है एफ आई है, ये एस आई, तो 6 गुना 20 करेंगे तो कितना 120 आएगा। समझ रहे बात को, ये एफ आई ए एस आई, तो एफ आई इस रो में है, इस रो में एस आई है, तो अगर 6 गुना 20 करेंगे तो 120 आएगा। फिर 11 गुना 30 करेंगे तो 33 330 आएगा। फिर 7 चौके 28 280 आएगा। इसी तरह से आपको गुना करना जाना है 5 चौके 20 50 चौके कितना 200 लिख देंगे, 6 चौके 24 240 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 70 140 हो जाएगा, 80 गुना 81 हो गया। अब फिर सिग्मा एफ आई निकालना, अगर भाई सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकाले तो कितना होगा बताइए तो। यानी सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो निकला भाई इसी सभी को योग कर देंगे। सभी को क्या करेंगे 120 है तो 120 लिखेंगे, 330 है 330 लिखेंगे, प्लस 280 है 280 लिखेंगे, प्लस 200 है 200 लिखेंगे, प्लस 240 है 240 लिखेंगे, प्लस 140 है 140 लिखेंगे, प्लस 80 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए जी भैया क्लियर है। ठीक है, आप सभी को ऐड करेंगे। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 फिर 8 8 4 12 12 4 16 16 यहाँ पे कितना 280 है ना 16 और 16 4 20 24 24 ने 27 27 2 29 29 का 9 हाथ ले कितना 2 जीरो लगाएंगे पहले ना 29 का 9 हाथ ले 2 ध्यान दीजिएगा। फिर 1 2 1 3 3 2 5 5 3 5 7 7 3 10 10 11 11 2 13 1390 आया हम लोग भाई। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई जो निकला है भाई 1390 निकला। और फिर सिग्मा एफ आई की जरूरत है हमको, फिर सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या कुल बारहमारता का योग यानी राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या कुल तो कुल निकालना तो मतलब सभी को ऐड कर देंगे 6 11 तो कितना होगा बताइए। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको 6 + 11 + 7 + 4 + 4 + 2 + 1। बात को समझ रहे कि नहीं समझ लीजिए समझ रहे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 6 17 11 6 17 17 3 20
27 में 20, 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34 35, नहीं 35 आया, समझे बात को। तो सिग्मा एफ आई बराबर आया 35 और सिग्मा एफ आई इंटू एस आई कितना 1390 आया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। तो आपको जो निकलना है ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों का प्रतिशत निकालना, समझे, माध्य प्रतिशत आपको ज्ञात करना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाई हम लोग का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड से, क्या था बताइए, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना, क्या था ये बताइए, मेथड से मीन, यानी मीन एक्स डैश बराबर, ध्यान दीजिएगा, मीन बराबर एक्स डैश बराबर क्या था फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बटे सिग्मा एफ आई, यही था ना, बोलिए जी यही था। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई की जगह हम 13 से 90 लिखेंगे, 13 से 90 बटे सिग्मा एफ आई की जगह में 35 लिखेंगे, वही 35। इसको क्या कर देंगे आप, सॉल्व करेंगे, 35 नीचे, ठीक है, 35 है। तो 1390 को ना हम लोग वही 35 से भाग देंगे, वही 35 से डिवाइड करेंगे। तो 3 बार में जाएगा, 9 5 था 15, 15 का 5 हासिल 1 3 दिन 10, 105 आएगा, क्या बोलते, समझे बात को। 9 में 5 4, 3 का 3 रहेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 340 बनेगा। फिर अगर 9 बार लेते हैं तो कितना आता है बताइए, तो 9 5 45 5 4, 9 27 27 31 27 4 31 से आता है ना, क्या बोलते हैं, 9 5 45 5 4, 9 27 27 4 31। इधर देखिए तो 10 में 5 5, 3 में 1 गया, कितना 3 में 1 गया 2 25, पॉइंट बैठाएंगे 250 आएगा। तो 35 सत्ते कितना होता है, 7 पंचे 35, 35 5 3, 7 21 3 24, क्या बोलते हैं, 7 पंचे 35 5 3, 7 21 21 3 24, 10 में 5 5 कैंसिल हो गया, फिर 0 उतारेंगे यहाँ पे, तो 35 दूना 35 से कम 35, तो 35 है, 10 में 5, फिर 4 में तो 1 15, मतलब इस तरह से बढ़ते जाता है। तो आपको यहाँ पे जो लेना, आप लोग का एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 39.71 लेना आपको, ठीक है। इतना ही हम लोग का क्या आया, आंसर आया, किसका ही, मीन निकला, समझे, कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब तक भाई फाइनली हम लोग लिख ही देंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट विधि से यानी डायरेक्ट मेथड्स भाई सिर्फ निकाले। अभी हमको एज्यूम मीन मेथड्स भी चलेंगे। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, आप समझ गए होंगे ना, क्या बोलते हैं, समझ गए होंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक है। चले भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को आगे चलना है, ध्यान दीजिएगा। आगे भाई देखिए, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना 35 आया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटाते भाई, जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन सिग्मा एफ आई का जरूरत पड़ेगा बाद में, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं एज्यूम मीन मेथड क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। एज्यूम मीन मेथड एक्स डैश जो बराबर होता है भाई, क्या होता है, ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए लिख सकते, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये क्या भाई हम लोग का, ये जो है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, कहीं एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है, मीन मेथड। बात को यहाँ तक समझे, सुनिए, बोलिए जी हाँ भैया, समझ लिए, सुन लिए, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा भैया एफ आई तो जानते हैं, डी आई कहाँ से आएगा भैया, कहाँ से टपक गया, और ये भैया ए कहाँ से टपका, स्मॉल ए रहे या कैपिटल है, आप बताते हैं, समझाते हैं। देखिए आपको भाई यहाँ पे बताए थे, ए जो है ना, यहाँ पे आपको हम पहले बता चुके हैं। एक्चुअली ए जो है, जो न्यू बच्चे हैं नहीं समझते होंगे कि स्मॉल ए बोले या कैपिटल ए बोले, कोई किताब में ना स्मॉल ए या कैपिटल ए लिखा रहता, तो इसको बोलते एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, एज्यूम मीन बोलते हैं। तो आप इसको हिंदी में बोल सकते क्या भाई, कल्पित माध्य, क्या है, कल्पित माध्य बोल सकते, कल्पित माध्य बोल सकते। बात को यहाँ से समझे, सुने, क्या बोलते हैं, जी हाँ, समझे बात को, समझ गए। तो भाई एक कल्पित माध्य क्या होता है बताते हैं आपको, ध्यान दें। एस आई में यानी वर्ग चिन्ह में बीच वाला मान को हम लोग एक मान लेते हैं, जिसको हम लोग ए या कैपिटल ए स्मॉल ए से भाई डिनोट करते हैं, एज्यूम मीन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह में बीच वाले को तो आप कोई भी क्या कहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बीच वाले को करते तो आसानी होता। तो इधर से 3 इधर से 3, तो बीच वाले क्या 50 आया। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया बताइए, ए बराबर यहाँ पे 50 बनेगा,
क्या ये 50 बनेगा। बात तो यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोले जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से समझ गया भैया। अब डी आई क्या होता है ध्यान देगा, डी आई का एक फॉर्मूला था भैया, आपको हम बताते हैं ध्यान देगा। डी आई जो बराबर होता है भाई, डी आई जो बराबर होता है ना, डी आई विचलन है, ठीक है। डी आई बराबर होता है क्या, एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोले जी भैया समझ रहे, ठीक है जी भैया समझ रहे। तो एस आई माइनस ए, अगर भाई आपको ध्यान दिया डी आई निकालना है तो एस आई माइनस ए करना पड़ेगा। समझे समझे कि नहीं समझे? चलिए हम लोग भाई सभी का डी आई निकालते हैं। सबसे पहले क्या भाई डी आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे आपको डी आई दे रखा है ना, तो डी आई भाई निकालना जरूरी है। तो इसको मिटा दे। आप समझ गए होंगे कि भाई अगर इसी में अगर मैं बोले भाई, इसी में अगर हम बोले कि क्या कहते हैं एज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है, इसी में एच लग जाएगा, गुना एच हो जाएगा। बात को सुनने समझे? बोलिए जी भैया ओके ओके। क्या भाई ओके ओके, ठीक है ओके ठीक है। चलते इसको मिटा दे भाई, क्या बोलते मिटा दे। चलिए हम भाई सिग्मा सॉरी डी आई निकालते हैं भाई। हमको सिग्मा एफ आई इंटू डी आई जरूरत है, तो एफ आई एक्चुअली निकाल चुके हैं, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ेगा। ये तो भैया हमने निकाल लिया 50 आया, ठीक है। चलते आगे, ध्यान दीजिए इसको मिटाते हैं। समझ रहे बात को नहीं समझ रहे? बोलिए जी भाई समझते जाइए अच्छी तरह से, ठीक है ध्यान दीजिएगा। हाँ अब करने वाले हम लोग क्या भाई डी आई निकालते हैं। तो भाई अगर हम एस आई माइनस ए, अगर भाई हम लोग डी आई निकालते हैं, ध्यान दिया यहाँ से भाई डी आई निकालते हैं तो एस आई माइनस ए, तो एस आई क्या भाई 20 है ना, 20 पॉइंट नहीं समझिएगा, 20 माइनस ए करना पड़ेगा। तो अगर हम भाई 20 माइनस ए कितना 50 है, ए बराबर क्या 50 माने तो कैपिटल ए स्मॉल, तो 20 में 50 जाएगा तो माइनस 30 आएगा। पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? बोले जी भाई नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि 50 बड़ा, तो जो बड़ा का सिंबल होता है वही यूज़ करते हैं बराबर के बाद। माइनस 30 भाई कितना आएगा, माइनस 30 लिखे यहाँ पे, माइनस 30 आएगा। तो इसी तरह से फिर आगे चलना है। तो 30 है तो एस आई की जगह में 30 लिखेंगे, 30 माइनस 50 बराबर माइनस 20 है। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि माइनस 50 है इसलिए, और 30 छोटा है तो माइनस में आएगा, माइनस 20 हो जाएगा। बोलेगा जी भैया अच्छी तरह समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से एस आई की जगह में लिखे क्या 40 लिखेंगे, 40 है ना, 40 माइनस 50 तो बराबर कितना आएगा माइनस 10 आएगा। समझ रहे कितने समझ लीजिए भाई समझ रहे, यहाँ पे माइनस 10 आएगा। फिर इसके बाद 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पे 50 होगा ना क्योंकि ओवर का चिन्ह हम 50 ले रहे हैं। अब 50 माइनस 50 ये तो नहीं बदलेगा, ये तो जीरो निकल जाए। ये भैया ये तो 50 से रहेगा, ठीक है। लेकिन हल करके भाई कितना मिला इसमें जीरो, फिर 50 में फिर ए है, ध्यान दिया ऐसा कितना है 60 है, ऐसा कितना है 60 है। तो यहाँ पे 60 माइनस 50 बराबर कितना 10 आएगा। पॉजिटिव में 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे एस आई की जब क्या लिखेंगे 70 माइनस ए, तो 70 माइनस ए 50 बराबर कितना आएगा 20 आएगा। इस तरह से आपको करते जाना। फिर 80 में अगर आप भाई एक घटाते हैं 50 घटाएंगे तो 30 आएगा। क्या बोलते हैं अब भाई आपको सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग भाई एफ आई इंटू डी आई निकाल लेते हैं, एफ आई इंटू डी आई निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा तो निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एफ आई इंटू डी आई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफ आई इंटू डी आई गुना कर देंगे। एफ आई कहाँ भैया, एफ आई कहाँ है, यहाँ पे एफ आई है ना, एफ आई और डी आई यहाँ पे। तो चलते हैं ध्यान दे 6 गुना माइनस 30 तो माइनस 180 आएगा। क्या बोलते हैं बोलिए। फिर 11 गुना माइनस 2 तो 11 गुना 22 माइनस 220 आएगा। समझ रहे बात को नहीं बोलिए जी भी समझ रहे। तो 7 गुना माइनस 10 70 माइनस 70 आएगा। फिर 4 गुना 0 0 आएगा। फिर 4 गुना 10 40 आएगा। फिर 2 गुना 20 40 आएगा। फिर 1 गुना 30 आएगा। बोलिए ओके ओके, बोलिए जी भैया ओके ओके। अभी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालना। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई में जो दिया भाई इसको जोड़ देंगे तो माइनस 180 है तो 180 फिर प्लस फिर माइनस 220 क्योंकि प्लस लेना है आपको, यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे। फिर प्लस माइनस 70, ठीक है, प्लस 0 प्लस 40 ठीक है, प्लस 30। समझ रहे कितनी समझ लीजिए भाई समझ रहे। अब क्या करेंगे माइनस 180 है तो माइनस 180 लिखेंगे और फिर ध्यान दीजिएगा फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 220 होगा। फिर प्लस माइनस माइनस 70 हो जाएगा। फिर 0 तो 0 को लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत है नहीं ना। 40 40 80 80 30 110 कितना लिख दे 110 लिख दे। अब ध्यान इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों को तीनों में से दो ऐड हो जाएगा। फिर इसका फिर एक ऐड हो जाएगा तो 180 और 220 है ना। 180 और 220 है तो एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक माइनस 180 को रहने देते हैं तो 220 माइनस 70 तो आप जानते होंगे माइनस माइनस संख्या ऐड होता है तो 220 और 70 कितना 290 माइनस 290 होगा प्लस 110 होगा। क्या बोलते हैं फिर माइनस 290 में ना फिर माइनस 180 फिर जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस संख्या ऐड ही होता तो माइनस 180 ध्यान दें माइनस 180 फिर माइनस 290 लेकिन सिंबल भैया माइनस से रहेगा, ठीक है
ओके ओके जी हाँ। तो 0 का 0, 8 9 17, 17 का 7, 1 2 1 3 4, तो -470 आया। कितना भाई? -470 आया, -470 मिला। प्लस हम लोग का भाई 110 है, तो क्या इसमें 110 घटा लेंगे। प्लस प्लस है भैया हम लोग का, मतलब 110 माइनस कर देंगे। 0 7 में 1 गया, कितना है? 6 आएगा, 4 में 1 3, -360। कितना भाई? यहाँ माइनस रहेगा, क्यों? -470, इसलिए माइनस भाई कितना आया बताइए? यहाँ सिग्मा 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 भाई हम लोग का जो आया फाइनली आंसर, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई जो आया, कितना भाई? -360 आया। बात को समझिए भैया, बोलिएगा जी हाँ समझ गया भैया, समझ गए भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग फार्मूला पे। समझ गए इतना? इस फार्मूला को लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक ना? तो भाई कन्फ्यूजन में कि भैया डी आई बराबर ये सब कहाँ किया भैया, समझे हम नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप भाई अच्छी तरह से भाई देखते जाइए। अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना तो बढ़ा दीजिए, लेकिन भैया आप कहीं यहाँ से कभी 2 मिनट के बाद ऐसा नहीं देखिए, एक तरह से देखिए सीक्वेंस में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इतना समझ गए भैया। तो भैया हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। तो भैया आपको हम बताएं ना, एज्यूम मीन मेथड क्या है बताइए तो। मीन बाय एज्यूम्ड, मीन मेथड क्या बोलते? यस मेथड बोले क्या है भाई? एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, क्या बोलते हैं यार? गुना कुछ नहीं भैया। हाँ जी हाँ भैया, एक बात याद रखे भैया, आप ना एज्यूम मेथड से निकालिए या फिर स्टेप डिविएशन मेथड से निकालिए या डायरेक्ट मेथड से निकालिए भैया, तीनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर आंसर गड़बड़ तो आप भी गड़बड़ मतलब ऐसे मजाक में बोल रहे, मतलब आपका कहीं ना कहीं भैया मिस होता होगा। ठीक है, देखिए ए है भैया, तो ए भैया हम आपको बता चुके हैं 50 हम लोग का। क्या भाई ए कितना है? 50 कैसे आया? क्योंकि 3 का और 3 इधर है, तो बीच में कितना? 50। तो वर्ग में चिन्ह देखना भाई, बीच वाला कौन है? बीच वाला को आपको पकड़ लेना। देखिए इधर 3 इधर 3 भाई। अगर हम बोलेंगे कि अगर 7 आदमी मान लीजिए 7 आदमी है, तो 7 में बैठा हुआ, तो हम बोलेंगे 3 आदमी इधर 3 आदमी, बीच में कौन है? तो बीच वाला जो बंदा 3 आदमी बढ़ गया, तो बीच में जो हुआ इसी को जो मतलब बच गया 3 के बाद, इधर 3 क्वांटिंग किए, इधर भी 3 क्वांटिंग कर लिए, तो बीच में क्या है? बीच सेंटर में वही 50, ये तो 50 लिख देंगे। तो ए बराबर कितना? 50 है, तो ए की जगह में लिखेंगे 50 यानी 50। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की जगह लिखेंगे ना भैया, सिग्मा एफ आई इंटू -360 बट्टे सिग्मा एफ आई। अरे भैया सिग्मा एफ आई कुछ निकले थे 35, क्या भाई? एक बार अगेन करते, 2 1 3 3 4 7 7 11 11 11 11 4 2 6 6 10 11 11 7 18 19 19 6 25, क्या 35 आए थे क्या? 11 6 17 17 3 20 17 3 20 20 21 21 7 28 28 4 32 32 2 34 35 के 35 आया था, तो 35 लिख देंगे। अब भैया कुछ होने वाला है क्या? जी हाँ, -360 बट्टे 35 आएगा। क्या कुछ कटने वाला है 19 20 करके? जी हाँ, तो 5 से 35 5 से 5 7 35 15 10 बचा, 5 से 5 10, तो माइनस ध्यान दिए 50 माइनस 72 बट्टे भैया 7, तो 7 का एलसीएम बट्टे को जब 1, तो 7 5 350 माइनस 72 भैया, तो 350 में 72 क्या करेंगे? माइनस करेंगे भैया। ठीक है, तो 10 में 2 या 8 भैया, 14 में 7 गया 7 आएगा भैया, यहाँ पे 2 उतरेगा भैया, बटे 7 आ गया भैया। अच्छा माइनस में आ रहा है क्या? नहीं माइनस में आएगा, नहीं ना माइनस में नहीं आएगा भाई। आंसर जो आया था हम लोग का कितना आया था? 97 कितना आया था? जितना भी आया था करके देखते हम लोग, ध्यान दिए। भाई भाग करते क्या भाई? कर दे क्या भाग बताइए? कर दे भाग, ध्यान दें। 278 को हम लोग भाई 7 से भाग देते। ठीक है, तो 7 21 7 चौका 28, 7 भाई 21 लेंगे, 21 लिख देंगे भाई, 7 1 गया 6, खत्म स्वाहा। ना 63 स्वाहा नहीं भैया, स्वाहा नहीं। अब पॉइंट बैठाएंगे भैया, 50 बनेगा, 7 7 49 भैया, हाँ 39.71 जी भैया मिल रहा है। ठीक है, 7 7 49 49, तो 10 में 9 का 1.0 आएगा भैया, 7 एकम 7, 10 में 7 गया कितना 3, फिर इस तरह से बढ़ते, तो 39.71 लिखते भाई। फटाफट हम लोग लिख देंगे भाई 39.71। ठीक है, फटाफट जो हम लोग का भाई आया क्या लिखेंगे? बराबर सिग्मा एक्स डैश बराबर 39.71। ठीक है, चलिए भाई देखिए, आपको हम ना डायरेक्ट मेथड से बताते हैं, इसके बाद एज्यूमिंग मेथड से बताएं। अब चलते भैया मजेदार, अब मजेदार सब मजेदार है, स्टेप डिविएशन मेथड से आप लोग भाई निकालते। आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आज चलते भाई। अच्छा आपको हम बता दिया
ये क्या कहते हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा कैसे होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला क्या होता है, चलिए आपको हम बताते थे, समझाते ध्यान दीजिएगा। अच्छा सिग्मा एफ आई नहीं भाई, आपको जो हम बताए थे कि इसमें गुना एच कर देंगे, गलत बताए भाई, बहुत कहानी है इसमें भी आपको कुछ निकालना पड़ेगा। और ठीक है, ऐसे मजाक में आपको बोल दिए थे, ठीक है गलती हो गया माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। बोलिए जी भैया माफ़ कर देंगे, छोटा मोटा गलती होते रहता है, लेकिन आप गलती बहुत बार करते हैं, इतना गलती कीजिएगा तो कैसे चलेगा भैया, भैया कर दीजिए ना, क्या आपका छोटा बड़ा भाई होंगे, क्या बोलते हैं, बोलिए जी भैया कर दीजिए माफ़, चलिए कर दीजिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ भैया बता रहे थे क्या कि स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, बोलिएगा जी भैया हमको पता है, जी हाँ पता है। तो भैया क्या होता है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। भैया यहाँ पे यू आई क्या है भैया, क्या दिमाग खराब करने वाला बात कर रहे हैं आप, हाँ भैया दिमाग खराब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू एच आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, भैया एच समझ में नहीं आया, यहाँ पे यू आई, ये दोनों चीज़ भैया नया है भाई। पूर्णा क्या है, पूर्णा अगर देखे तो पूर्णा, नया है तो मतलब जो नहीं देखे तो ये नया, क्या सही बात है ना, कोई बात नहीं आराम से समझ आइए। देखिए भैया यहाँ पे एच क्या, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, ओके वर्ग अंतराल की चौड़ाई का मतलब भाई सेंस नहीं समझा हम, सेंस समझे नहीं भैया। देखिए 15 से 25 का गैपिंग कितना 10, 25 से 35, 25 में कितना ऐड किया 25 में 10 35, फिर 35 से 45 में 45 सॉरी 35 10 45 मतलब 10 ऐड कर देता है ना, वर्ग अंतराल मिलते हैं। फिर 75 प्लस 10 प्लस सॉरी माफ कीजिएगा 75 प्लस 10 85 आएगा। तो यहाँ पे मतलब 10 इंक्रीज हो रहा है ना, 10 क्या हो रहा है भाई इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एच जो होगा ना, यहाँ पे एच जो है भाई कितना होगा, एच जो होगा ना, एच जो होगा भाई यहाँ पे एच 10 हो जाएगा। समझे कैसे पता लगाए, हाँ 10 का गैपिंग है भैया, इसलिए एच बराबर 10। भैया यहाँ पे यू आई क्या भैया, देखिए फॉर्मूला होता है यू आई बराबर, ध्यान दे एस आई माइनस ए बट्टे एच, ठीक भाई। तो आपको यू आई निकालना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं, तो चलिए भाई निकालते हैं। तो यू आई इंटू बराबर एस आई माइनस ए बटे एच, भैया एच तो पता चल गया 10 है, यू आई निकालने के लिए आसान है, आराम से निकल जाएगा हो मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं, कहाँ भैया कहाँ चलते हैं, भैया कहाँ चलते हैं, अपना काम में लगते रहते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो भाई एच कितना भाई 10 है, ओके यू आई कितना भाई बताइए एस माइनस ए, हाँ एस माइनस ए, क्या सही कर रहे हैं ना, क्या लिखा है यहाँ पे एस माइनस ए, देखिए यू आई बराबर एस माइनस ए, क्या बोलते हैं सही लिखा रहे एस माइनस ए, क्या लिखा देता है एस माइनस ए, क्या लिखा देते हैं एस माइनस ए, और क्या यू आई बराबर एस माइनस ए बट्टे क्या भाई, बट्टे क्या यहाँ बताइए ना आपको, यू आई बराबर जो है भाई एस माइनस ए बट्टे क्या करेंगे बताइए, बट्टे क्या करेंगे बताइए, बट्टे क्या करेंगे बताइए भाई एच का भाई एच करेंगे, एच करेंगे क्या नीचे ए लिखेंगे ना, क्या बोलते हैं नीचे ए लिखेंगे ना, नीचे ए लिखेंगे ऊपर में क्या भाई ये ना, ये ना बताए थे आपको यू आई बराबर एस माइनस ए, यू आई बराबर यहाँ पे क्या बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए यू आई बराबर होता है क्या एस माइनस ए बट्टे एच, यही होता है ना, बोलिएगा जी भैया यही होता है बट्टे एच, ठीक है समझे नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए भाई यू आई हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकालते भाई, यू आई निकालते हैं, जी हाँ चलिए यू आई तो एस आई माइनस, अच्छा एस आई माइनस ए है भैया, तो एस आई भैया कहाँ क्या भैया एस आई 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, माइनस ए कितना भाई 50 है, पता नहीं ए कितना है 50 है, बट एच भैया स्वाहा, एच कितना भाई 10 है ना, एच 10, 20 में 25 सॉरी 20 में 50 में 20 जाएगा, मतलब 30 बट्टे 10 0 स्वाहा, -3 बटे 1 मतलब -3 आया भैया स्वाहा, क्या बोलते हैं ओके बोलिए जी भैया ओके कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। फिर इसी तरह भी करेंगे, अब भाई एस आई की जगह में ऐसा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या होगा बताइए एस आई यहाँ पे 30 होगा, तो 30 माइनस ए यानी 50 बटे एच यानी 10, तो 30 में 50 जाएगा, फिर कितना -10 बटे खत्म स्वाहा -2 आएगा भाई स्वाहा,
ठीक है, फिर ए ही लिखेंगे, फिर एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए, फिर ऐसे ए कितना होगा बताइए, फिर 40 होगा, तो 40 माइनस ए बट्टे 10 माइनस 10 बट्टे 10 स्वाहा, खत्म। ठीक है, -1 आएगा। क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया, एकदम पक्का क्लियर है मेरा। ठीक है, ध्यान देगा, एस आई की जो लिखेंगे 50 माइनस ए 50 बट्टे एच कितना भाई 10, 15 50 गया स्वाहा, यानी खत्म। 0/10 यानी बराबर 0, क्या भाई स्वाहा, 0 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे भाई, 60 है, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 बट्टे 10, यस 60 में 50 है 10 बट्टे 10 स्वाहा, 1 आ गया। नहीं भैया स्वाहा नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 70 माइनस 50 करेंगे बट्टे एच कितना भाई 10, 70 में 50 20 बट्टे 10 यानी 2। ठीक है, अब आगे चलेंगे भैया। ठीक है, अब देखिए 80 है जी हाँ 80 है, तो 80 माइनस ए यानी 50 बट्टे एच 10, तो 80 में 50 आएगा कितना है 30 बट्टे 10 0 स्वाहा, बचा कितना है 3/1 यानी 3 बचा। क्या बोलते हैं यहाँ तक क्लियर है? फटाफट छापिए, बोलिएगा ओके भाई, ओके मतलब समझे ना, ओके मतलब समझ गए, हम समझ गए। आपका कंफर्म है, आपका कंफर्म क्या भाई, आप मतलब समझ गए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होंगे क्या, सब है ना? बोलिए जी भैया, अंडरस्टैंडिंग होंगे अच्छी तरह से। ठीक है भैया, हम लोग फार्मूला है जाने क्या, F/U/I निकालना भैया। तो F/U/I भैया कहाँ क्या करवा रहे हैं आप हमसे, F/U/I कहाँ भैया, हाँ है ना, F यहाँ पे UI यहाँ पे, इन दोनों को गुणा कर देंगे भैया। चलते ना, करते ना भैया, हम लोग का काम है करना, क्या आपका देखना कि आपका भी करना, लीजिए भैया करना देखना दोनों काम है। आपका सिर्फ काम कर क्या है, नहीं भैया मेरा भी काम है करना देखना। ठीक है, देखिए F/U/I, ठीक है ना, F/U/I। चलिए भैया हम लोग कर देते क्या, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, बच्चा वाला गुना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो F/U/I, तो F/I कहाँ भैया, यहाँ पे 6 है ना, F/I यहाँ पे 6 है भैया। ओ छोटा भाई यहाँ आ जा, 6 गुना -3 -18 6 18 6 3 जा -18। क्योंकि -3 है, अगर 6 में 3 हो माइनस या फिर 3 में माइनस हो, तो दोनों में से भैया एक अगर माइनस हो गया ना तो माइनस में आएगा, अगर भैया दोनों माइनस रहेगा तो प्लस से आएगा। ओके बोलिए जी भैया, ओके। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 गुना -2 -22, 7 गुना -1 -7। ठीक है, 4 गुना 0 स्वाहा, मतलब 0। ठीक है, ध्यान देगा, 4 गुना 1 करेंगे 4 आएगा, फिर 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा, फिर 1 गुना 3 करेंगे 3 स्वाहा, नहीं स्वाहा नहीं हुआ। ठीक है, चलते आगे चलते भैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब करते हैं हम लोग क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब क्या करते हैं, हाँ देखिए भाई, ए का वैल्यू कुट करेंगे। ए एक्चुअली हम लोग को पता है भैया कितना 50 क्या भाई 50 नहीं भैया 50 यानी 50, क्या भाई 50 मेरे पास भैया कितना 50। ये 5 उंगली जो है ना, इसमें एक उंगली में 0 10, दूसरा उंगली में 0 10 मतलब 20, फिर ऐसे करते 50 50। ठीक है, 50 प्लस सिग्मा F/U/I। भैया सिग्मा F/U/I निकाले ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया जाता है निकालने में, चलिए ना चुटकी में निकालते हैं आंसर। क्या बोलते हैं, सिग्मा F/U/I निकालते हैं ना, यही करना है ना, क्या बोलते हैं, यही करना है जी हाँ भैया यही करना। तो सभी को जोड़ दीजिए ना आप, -18 है भैया, -18 लिखेंगे, प्लस -22 है, प्लस -22 लिख देंगे भैया। ठीक है, -7 भैया, -7 लिखेंगे, मतलब प्लस करके -7 लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, 0 + 4 + 4 + 3 क्लियर, बोलिए जी भैया क्लियर, पक्का क्लियर। ठीक है, ध्यान दिया, देखिए भाई -18 है तो -18 को 18 लिखेंगे, -22 है -22 लिखेंगे, प्लस -7 हो जाएगा। क्या बोलते हो भैया, है ना, कोई दिक्कत है बताइएगा कमेंट बॉक्स फटाफट। 4 4 8 8 8 3 11 मतलब 11। ठीक है, 18 22 सुनी लगता है 40, क्या भाई 40 -7 नहीं समझे बात को, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस संख्या भैया बोलते क्या, हम भाईचारा करेंगे, क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे भैया, दोस्ती, दुश्मनी नहीं करेंगे। ठीक है, दोस्ती करेंगे तो इन दोनों मिल जाएगा जाके। ठीक है, भैया आजा भैया आजा, मेरा साथी आजा 8 2 10 10 का 0 से 1 2 1 3 4 तो -40 आया, -7 + 11 क्या करेंगे, फिर इन दोनों भी साथी बन जाएगा कि भैया आजा हम दोनों मिल जाते, चलिए भैया चलिए मिल जाते। ठीक है, तो -47 + 1 करेंगे, सॉरी 11 करेंगे, तो 47 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 7 1 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 3 जाएगा कितना
36। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि माइनस में आंसर आएगा कि प्लस में आएगा। बोले जी भैया माइनस में नहीं प्लस में, नहीं भैया माइनस में, नहीं भैया प्लस में, क्या क्या बताइए फटाफट कमेंट। बोले जी भैया माइनस में, क्यों? क्योंकि 47 बड़ा है तो बड़ा का सिंबल लिखते हैं। ओके ओके जी हाँ भैया, ओके 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 ठीक है, चलते हैं, ध्यान दिया भैया। हम लोग का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकला था भाई -36। चलिए ना, हम लोग का काम बन गया, ठीक है। ए का वैल्यू 50 है, कितना है 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई -36 है तो -36 लिख देंगे, गुनो एच भैया स्वाहा, नहीं भैया 10, ठीक है। बट्टे बट्टे भैया, बट्टे 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 हो बट्टे, चलो चल क्या बोलती, कोई दिक्कत है तो बताइए कहाँ तक। नहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ आई, अच्छा एफ आई भैया निकाले 35 आया था, 35 दे देंगे, क्या बोलते भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या कुछ कटने वाला है भैया, सुहागा होने वाला है कुछ? जी नहीं, हाँ क्या ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। 50 का 50 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा भाई, 36 गुना 10, 360 बटे कितना है 35 आएगा, क्या बोलते हैं सुहागा होगा, बताइए। बोलिए जी भैया नहीं, सुहागा तो नहीं होगा बट कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 10 बचा के 10, 5 10, 72 बट्टे 7, क्या बोलते भैया। तो 50 माइनस 72 बट्टे 7, बट्टे में कुछ 1, बट्टे कुछ 1, तो भैया जब आप 7 1 का एलसीएम कीजिएगा तो 7 आएगा, तो 7 5 35, 350 कैसे आया, क्योंकि एक को गुना करेंगे 7 बार में तो 7 आएगा, तभी तो हमको भाई 50 गुना 7 फिर करना पड़ेगा, तो माइनस 350, सॉरी 350 माइनस, तो 72 का 72 लिखेंगे भैया, 350 में 72, 10 में दोगे 8, 4 14 में 7 7, 2 का 2 रहेगा, 278 बट्टे 7 कर दीजिए भैया भाग, ठीक है। 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 क्या होता है भाई, बताइए बताइए, आप लोग कहावत वगैरह जानते हो, क्या बोलते हैं, 278, ठीक है 7 है, तो 7 21, 7 28, 7 21, तो क्या, हाँ गड़बड़ हो रहा है, नहीं 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 गड़बड़ नहीं हो रहा, 7 में क्या 6, क्या भाई 6 68, 7 में 63, ठीक है भैया आप कर लीजिएगा ना जी, भैया जी कर लीजिए ना, हो क्या होता भैया जी, कर लीजिए ना भैया, ठीक है। फिर 0 आएगा 10, 7 एकम 7 भाई 39.71, क्या वही भैया वही लिखेंगे, ठीक है। तो 39.71 आगे भैया हम लोग का क्या भैया माध्य निकला, तो तीनों विधि से भैया, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूमिंग मेथड, तीसरा स्टेप डिविजन मेथड से हम लोग का मान इक्वल आया। फटाफट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा, क्या बोलिए जी भैया कर लेंगे, क्या जाता है, ठीक है कर लेंगे, कर लेंगे, तो यहाँ पे भैया हम लिख देंगे क्या, अतः करके ध्यान दीजिए, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत, क्या भाई माध्य प्रतिशत, क्या भाई प्रतिशत, ठीक है प्रतिशत 39.71 है, ठीक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत 39.71 है। हम लोग का भाई फाइनली आंसर मिल गया, ठीक है। आप चलिए भाई उदाहरण नंबर 3 जो भैया, ठीक है समझेंगे, समझिए आप लोग भाई खुद से बनाइएगा, प्लीज़ बना के आप लोग भाई क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा सा हिंट वगैरह लेना चाहते हैं तो भाई ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हो उदाहरण 3 उदाहरण जो भी उदाहरण हो तो एनसीईआरटी बुक सॉल्व करके दे दीजिएगा, ठीक उदाहरण वगैरह समझे बात को, जी भैया समझ गया, ठीक है। तो अब भाई उदाहरण 3 जो है ना, 3 का आंसर भाई क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है, और अपने से खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और भाई सच में रियली में वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप जब करते लाइक सब्सक्राइब तो हम लोग का, ठीक है क्या होता भाई, क्या होता, हम लोग को जुनून आता अंदर से, क्या आग होता क्या, नहीं आग नहीं बल्कि जुनून आता है, ठीक है, मन करता है बनाने का, जी हाँ बनाना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मिल रहा है, बट आप कीजिए या ना कीजिए फिर भी हम सिलेबस कंप्लीट करके ही रहेंगे। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग का
जैसा कि साथ आप लोग को पता होगा कि भाई अगर देखा जाए तो आपको एक से लेकर क्या कहते हैं 12 चैप्टर तक आपको अच्छी तरह कंप्लीट करके आपको भाई दे चुके हैं। ठीक है, तो आप भाई साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसी चैनल के माध्यम से भाई आराम से देख सकते हैं। एक क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर 1 से लेकर 12 तक अच्छी तरह से भाई डिटेल में बनाया हुआ है, तो भाई आराम से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, दूसरी बात क्या हुआ भाई, कोई बच्चा पूछता होगा कमेंट बॉक्स में, अभी तक बट पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा, तो इससे पहले हम जवाब आप लोग को दे देते क्या कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि भैया हम सिर्फ बिहार बोर्ड का है तो यहाँ पे विशेष रूप से लिखा हुआ है, या बिहार बोर्ड यहाँ पे क्या कहते हैं टाइटल वगैरह या थंबनेल में बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड का ही छात्र छात्राएं देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर भाई आपका सिलेबस से मेंशन है, सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन है, सिलेबस भाई आपका बिहार बोर्ड का मैच करता है, या आप हम जो पढ़ाते हैं इससे मैच करवा लीजिए आप चैप्टर खोल के, जो भी चैप्टर का हम पढ़ाते हैं, जैसे चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, एनी वन कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, तो भाई आप इस तरह से चैप्टर भाई अपना बुक से भाई आप सिलेबस मैच करवा के भाई आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ गए होंगे इस तरह से भाई, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो सच में रियली में पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और भाई वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है।